I was pampered. I won't say spoiled, yeah, थोड़ी सी spoiled, थोड़ी सी. तो कैसे थे? गुड़ियों से खेलते थे, दरख्त चढ़ते थे, नहीं, साइकिलिंग करते थे? tomboyish नहीं, no साइकिल चढ़ना, no दरख्त. गुड़ियाँ, imagination and झूठी मूठी के खाने पका के अपनी दादी को मैं कच्ची रोटियाँ खिलाती थी कि देखें कितने मज़े की है. She used to play with me. फिर मेरी अम्मी और मेरी दादी मिलके मेरे साथ वो नहीं ब्लाइंड मैन्स पफ क्या कहते हैं उसको उर्दू में, आँख मचोली खेलते थे. तो और दोस्त थे जैसे नेबरहुड में जो हमारी यहाँ काम करती थी खातून, बड़ी अच्छी सी उनकी बेटी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. और एक पड़ोस में लड़की थी वो दोस्ती. तो इट वाज देयर वाज दोस्ती एंड देयर वाज फैमिली एंड देयर वाज लव एंड सिक्योरिटी एंड जैसे एक आइडियल माशाल्लाह चाइल्डहुड होता है. सो बट देन वी मूव्ड अवे, हम इंग्लैंड चले गए थे फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, 5-6 साल. अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? अर्लीस्ट मेमोरी स्कूल जाना याद है या उससे पहले की कोई बात याद है? 5 साल में आई थिंक कुछ मेमोरीज हैं कि बर्थडे बड़ी धूमधाम से मेरी मनाई जाती थी, लेकिन वो तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं तो उसका मुझे याद इस तरह है. अर्लीस्ट मेमोरीज, माय चचा गेटिंग मैरिड, आई एम 5 years old, और यही पुराना वाला हमारा जो घर है अपर माल का, मैं भाग रही हूँ उसके ऊपर पीछे किसी गली के अंदर, घर की गली के अंदर, और मैं ज़ोर से गिरी हूँ और वो स्कार यहाँ घुटने पे अभी तक है वो स्कार. वो दैट इज़ माय अर्लीस्ट मेमोरी आई थिंक. एंड एक बिग फैट छिपकली ज़मीन पे मेरे बराबर में गिरी थी एट सम पॉइंट. उन्हीं दिनों में वो याद है, तब से फोबिया है मुझे. अच्छा, you're scared of छिपकली? ऐसी वैसी. ओह माय गॉड. क्या कलेक्ट करते थे आप? Do you remember the book, first book that was given to you to read? Your gift? Did you write a diary? Oh, all of these. Yeah, check on all of these things. अच्छा. Because I was very fortunate to have parents जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और मेरी mother was like a complete and utter bookworm ना, वो तो घुस जाती हैं किताब के अंदर. तो मेरी अर्लीस्ट प्रेजेंस मेरे किताबें होती थी, स्पेशली अम्मी की तरफ से. हम सब के लिए वो किताबें ही हमें प्रेजेंट करती हैं. एंड देयर यूज्ड टू बी अ रूम फुल ऑफ बुक्स, और कोई प्रेशर नहीं था कि अब किताब पढ़ो, अब किताब. देयर वाज नन ऑफ दैट. देयर वाज अ रूम देयर. मैं खुद ही उस रूम में, आई थिंक बाय नेचर होता है और कुछ इन्वायरमेंट का असर होता है कि शाम को मैं जाती थी उस कमरे में और सनसेट हो जाता था, दोपहर को जाके सनसेट हो जाता था, आई स्टिल बी देयर विद बुक्स. एंड इट वाज जस्ट लाइक, इट वाज वंडरफुल. आई लव्ड माय ओन कंपनी. मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगती थी. कभी गुड़ियों से खेलती थी, कभी किताबें पढ़ती थी. डायरी तो मैंने 10-11 साल की उम्र से लिखना शुरू की भी थी. अभी भी लिखते हो? नहीं, अब नहीं. क्योंकि अब मैं लिखती हूँ ना, तो अब देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड ऐसे लगता है एक कंप्लेंट फॉर्म है वो डायरी के. हर वक्त उसके अंदर कोई ना कोई शिकायत ही लिखी होती है. वो है पास है, वो बचपन की डायरीज है पास. आई रिमेंबर 13 years की हूँ, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टार्ट, माय नेम इज सवेरा आयशा नदीम, आई एम दिस ईयर ओल्ड. 13, 14, 15 आगे जितनी भी थी, और उसके अंदर फिर अपनी मेमोरीज लिखी होती थी. तो कुछ वैसे ही हो या बदल गए हो? My mother used to say, get your head out of the clouds. वो कहती थी कि ज़मीन पे चलना सीखो, हर वक्त अपनी हवाओं में रहती हो, प्रैक्टिकल नहीं हो. तो आई थिंक थोड़ी उनकी वो नैगिंग काम आई और थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई हूँ, बट बाय नेचर नहीं हूँ, बाय मजबूरी हुई हूँ. सो आई वुड प्रेफर टू बी इन द क्लाउड्स. तो वो क्लाउड्स में क्या था? What were you dreaming to be or become? I think everything you read about and the stories you're told, those become the dreams, the castles in the air जिसे कहते हैं. तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे which was the closest to you? Little Women for instance. मुझे बहुत पसंद थी Little Women. And then Famous 5 की तो सारी किताबें बचपन में मैंने, that's what I wanted to do. एक अलमारी थी, जब हम इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ वो होती है ना, बिल्ट इन अलमारियाँ होती हैं, तो वो थी कुछ स्क्वायर सी अलमारी थी, थोड़ी उठी हुई और इनबिल्ट थी, फ्लश थी उसके अंदर दीवार, तो वो अंदर काफ़ी डीप थी, तो इट वाज लाइक अ केव. तो अम्मी अब्बू के कमरे में होती थी, उसमें मैं टॉर्च लेके चली जाती थी, एंड आई प्रिटेंड कि मैं केव में हूँ, एडवेंचर हो रहा है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव एडवेंचर्स इन माय लाइफ, कि यू नो इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस एडवेंचर्स के बस उठा दिल चाहा कहीं भी दुनिया में चले गए. जब अम्मी अब्बू साथ होते थे या उनके दोस्त साथ होते थे तो पॉलिटिकल बहस ही हो रही होती थी, बिकॉज़ दे वर हेवीली इनटू पॉलिटिक्स. तो आप बच्चे ड्रामा करते थे घर में बड़ों के लिए? Did you play act? नहीं. Surprisingly नहीं. We were not performers. I was quite shy. अच्छा. And थोड़ी सी introverted.
बिकॉज आई थिंक जब हम यहाँ से शिफ्ट होके गए हैं, लाहौर छोड़ा है और अपने दादा दादी को छोड़ के फ्रीडम था ना, फ्रीडम एंड स्पेस, एंड देन सो मच लव। इंग्लैंड इज वो बहुत रेसिज्म उस जमाने में काफी था। मैं 80s की बात कर रही हूँ, तो देयर वाज रेसिज्म एंड देयर वाज कोल्ड एंड देयर वाज नो सनलाइट एंड हर चीज डिफरेंट लगती थी वहाँ पे। तो और दादा दादी नहीं थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फिर आई डिड go into my shell a little bit for those couple of years. जब हम वापस पाकिस्तान आए, I was the happiest person in the world. वरना होता है ना बच्चे इतने adjust हो जाते हैं वेस्टर्न माहौल में, वो वापस नहीं आना चाहते हैं। तो I wanted to come back always. मैं तो बहुत खुश थी वापस पाकिस्तान आके, और सूरज फील हुआ। और कितने सालों बाद वापस आए थे? I was 13 जब हम वापस आए। I think we went there when I was 5 or 6 years old. So मुझे तो वो कराची का एक स्पेशल होता है ना, जो सनराइज होता है कराची का, इट्स वेरी डिफरेंट। सो कराची आए थे, लाहौर कराची आए थे, बिकॉज मेरी अम्मी तो कराची की हैं, तो शी वांटेड टू सेटल देयर एंड इट वाज मी एंड माय ब्रदर यहीं पे। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन बिकॉज स्कूल इतना अच्छा हमें मिल गया था, और आई रियली केम आउट ऑफ माई शेल। इट वाज वन ऑफ दोज स्कूल्स जो आपको, इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई स्कूल, नॉट अ बिग यू नो नेम और एनीथिंग, लेकिन फैकल्टी एंड द प्रिंसिपल वर सो ओपन माइंडेड कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, परफॉर्मेंस का, पब्लिक स्पीकिंग, दे न्यू व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो घर में क्या बातें होती थी? जैसे खाना साथ खा रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे? ज़्यादातर जब अम्मी अब्बू साथ होते थे या उनके दोस्त साथ होते थे तो पॉलिटिकल बहस ही हो रही होती थी, बिकॉज दे वर हेविली इनटू पॉलिटिक्स। उसके अलावा जब अम्मी के अपने फ्रेंड्स आते तो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस, फिलॉसफी, थियोलॉजी, इन चीज़ों का अम्मी को बहुत शौक है। तो दे यूज्ड टू हैव लॉन्ग डिस्कशन। वी वर ऑलवेज इनकरेज्ड कि हम सुने भी और सवाल भी पूछें। सवाल पूछने से कभी डिस्करेज नहीं करती थी। सो एक्चुअली दैट टाइम ऑफ लाइफ जो बच्चों का ज़रा मुश्किल होता है, 12-13 साल, बहुत मुश्किल होती है वो एडोलेसेंस वगैरह। सो वो इतना मुझ पे डिफ़िकल्ट नहीं था, because I don't know, my mother just has something about her कि she understands children and she knows कि उनको कब बच्चा समझना है, कब उनको grown up की तरह respect देनी है, and कितनी आज़ादी देनी है कि बच्चे को feeling हो कि हमें full आज़ादी है, but अपना उन्होंने control किसी तरह रखा होता है, तो आप limit में रहते हैं। So उसका नतीजा ये हुआ था कि फिर हम उनसे झूठ कभी नहीं बोलते थे, बिकॉज हमें पता था हम कुछ भी उन्हें कह देंगे, शी हैज़ द स्ट्रेंथ टू लिसन टू इट एंड टू हियर इट, एंड शी विल नेवर जज अस, और डांटेंगी नहीं, और हर चीज़ को तहम्मुल से सुनेंगी। सो दैट वाज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज थे। लाहौर जैसे नहीं थे, लेकिन कराची में ग्रोइंग अप वाज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। तो वहाँ क्या बनना प्लान कर रहे थे? कि पढ़ाई की तरफ जाओगे, टीच करोगे, या मैं बहुत शौक मेरा उस वक्त तो था। आई थिंक जो बच्चों का, जब आप एकेडमिक लाइफ के अंदर होते हैं तो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कि आप साइंस में जाना चाहते हैं, या आप साइंटिस्ट या टीचर या समथिंग लाइक दैट बनना चाहते हैं। बट देन वेरी अर्ली ऑन, 15 साल की उम्र में जब मैं लाहौर आई हुई थी और अजोका का पहला प्ले देखा था, तो आई जस्ट न्यू कि मैंने ये काम करना है। Just something in it connected with me. में theatre performance देख रही थी। Do you remember जहाँ राय खलाक? Of course I remember. वो थी उस प्ले के अंदर, झली कितने जावे में। And I saw her performing and I just, you know, एक थ्रिल आपको होती है। एक तो स्पेक्टेटर की ऑडियंस वाली थ्रिल होती है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं देखने में, लेकिन for me it was a little bit more. I wanted to be there. I was not content just watching. I wanted to be a part of it. So that's where my love for theatre began. How old were you when your parents separated? 13. अच्छा, उसने क्या किया? Was it very difficult to understand, or was it, या कि अम्मी ने इतना उसको easy कर दिया? We had no resentment. Again, my parents were very on cordial terms with each other. अच्छा. फिर अम्मी ने कभी never said anything bad about my father. हमेशा, because she cared for him so much. और दूसरा, she knew कि important है बच्चों के लिए कि अपने father के लिए वो मोहब्बत भी हो और respect भी हो. So she handled that very carefully. And then because लाहौर में मेरे grandparents भी थे और फिर अब्बू भी आ गए थे, तो आना जाना बहुत था। And then, you know, I had so much, एक support system होता है when your grandparents are there and your aunts and uncles, ये खूबसूरती है हमारे कल्चर में, जो family system आपको एकदम से support करता है crisis में, then you never feel alone. So we never felt alone. Did you ever ask him? Did you ever talk to him? ये पूछा
ऐसा No. क्यों हुआ? No, because I understood. Okay, that's interesting because usually बच्चे नाराज हो जाते हैं या बच्चे समझते नहीं हैं. अच्छा,